बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और आपकी उर्दू की किताब का नाम है सरीर खामा। ये 7वीं जमात की किताब है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको ग्रामर वर्क करवाना है। ठीक है, ग्रामर वर्क में आगे हमने दरख्वास्त मैंने जुर्माना माफ़ी की आपको करवाई है और अब मैं आपको आज करवाऊँगी इसमें है कि हर्फ और इसकी इक़साम। ठीक है, मिसालों के साथ वाज़ा करना है आपने ये काम। और अब देखें कि हर्फ क्या है और इसकी किस्में कितनी हैं। ठीक है, इसकी इक़साम कितनी है ये हम देखते हैं। हर्फ क्या है? ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई वाज़ह मानी नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाइमी रब्त वगैरह के काम आता है। जैसे नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक़ में की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेजोड़ हो जाए और में हर्फ है। ठीक है, अब देखें यानी कि में जो सा है वो इसको लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है, इसका ताल्लुक़ कायम कर रहा है। यानी कि मस्जिद में नमाजी, जैसे नमाजी मस्जिद में है। ठीक है, अब अगर में ना लगाएंगे तो हम क्या होगा? नमाजी मस्जिद है। तो ये तो कुछ सेंटेंस नहीं बनता, जुमला नहीं बनता। तो हम जुमला बनाने के लिए हम इन वर्ड्स को इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब इसमें में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसकी किस्में कितनी हैं? हरूफ जार है और हरफ अतफ़ है, हरूफ इल्लत है, हरूफ अज़ाफ़त है, हरूफ बयां है और हरूफ तशबीह है। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है। ये इसकी किस्में हैं। और अब देखें, आप इसकी किस्मों में सबसे पहले हरफ जार है। वो हर्फ है जो फ़ेल का ताल्लुक़ फ़ाइल के साथ और इसम का ख़बर के साथ रब्त पैदा करता है। ठीक है, अब इसका आपने करना है कि इसे हरफ जार या जर कहते हैं। जिस इसम के साथ वो आता है इसे इसमें मजरूर कहते हैं। हरफ जारिया कौन कौन से हैं? में, से, तक, तलक, ऊपर, पर, है, वास्ते, आगे, बाहर, पास वग़ैरह। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? मसलन आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें पर हरफ जारिया हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? हरफ जारिया यानी कि आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें पर जो सा है वो हमारे पास क्या आ गया? पर हरफ जारिया है। अब नेक्स्ट जो सा है वो है हरफ अतफ़। ठीक है, हरफ अतफ़ में क्या है? हरफ अतफ़ में वो हर्फ है जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाए। ठीक है, अब क्या है कि दो इसमों और दो जुमलों को आपस में मिला दे। मसलन कलमों किताब में वो हरफ अतफ़ है। यानी कि अब ये क्या है? वो जो है वो मिला रहा है कलम और किताब। ठीक है, कलम और किताब, दिन और रात, सुबह और शाम। ठीक है, ये वाव की वजह से ये लफ्ज़ आपस में मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या है? हरूफ अतफ़ ये हैं, यानी कि हरूफ अतफ़ कौन से हैं? वाव और फिर बाज़ लोगों ने कर और के को भी हरूफ अतफ़ में शुमार किया है, लेकिन ये सिर्फ दो फ़ेलों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, इसमें अब मसलन जैसे सईद आया और खाना खाकर चला गया। ठीक है, असलम आके चला गया। देखिए अब इसमें और के जो है वो क्या है? हरूफ अतफ़ है। ठीक है, दूसरे हर्फ का इस्तेमाल ऐसे है कि शब रोज़, असलम व महमूद, फ़ौज़िया, फिर अनीका। ठीक है, हरूफ इल्लत वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें, जैसे क्योंकि, इसलिए, बदीन, सबब, बिना, बरीन, लिहाजा, पस, बाएं, वजह, ताकि, चनाचा। ठीक है, चुनाचे ये होता है। और अब इसमें हमने मिसाल के तौर पर क्या किया है? अपने घरों में रहें ताकि वबा से बच सकें। अब क्या है? इसमें ताकि आया है, इसमें क्या आया है? ताकि जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ये इसका वो है, यानी कि हरूफ इल्लत है। अब हरूफ इज़ाफ़त में क्या आया है?
वो हरूफ हैं जो दो इसमों का ताल्लुक, जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करें, मसलन का, के, की, रा, रे, री वगैरह। अब इसमें क्या है, मसलन अली एहसन का भाई है, मैं 7वीं जमात के तलबा हूँ। अब इसमें क्या बताया गया कि हरूफ इजाफत में यानी कि का, की, के लगाकर हम जुमला मुकम्मल करते हैं और फिर हम बताते हैं। अब इसमें क्या है, अली एहसन का भाई है, क्या है, अली एहसन का भाई है, ठीक है। मैं 7वीं जमात की तलबा हूँ, ठीक है, मैं 7वीं जमात की तालबा हूँ, यानी कि का, की लगाकर आप जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, हर्फ बयां वो हर्फ है जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि एक वजाहत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, वजाहत के लिए कैसे है कि देखें, अब वो हर्फ के है, मसलन उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि क्या है, उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, तो इसमें क्या आ गया, के आ गया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, इसमें के आ गया। अब हरूफ तशबीह इसका आखिरी है, हरूफ तशबीह वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मानंद, सूरत, जैसा, हूबहू, मिसल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने क्या करना है, मसलन मेरा बेटा चांद जैसा, बेटा चांद जैसा है। अब इसमें क्या है, जैसा वो क्या इस्तेमाल हो गया, यानी कि हर्फ तशबीह होगी, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जा रही है, ठीक है। अब बेटे को चाँद से तशबीह दी जा रही है, यानी चाँद खूबसूरत होता है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा भी चाँद जैसा है। अब मेरी बेटी हूबहू दादो जैसी है, ठीक है। अब मेरी बेटी हूबहू यानी कि बिल्कुल वैसी जैसी उसकी दादो है वैसी ही मेरी बेटी है, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए हरूफ और इनकी अक़साम। ये आप लोगों ने इसी तरह के मिले जुले जुमले जिनसे वो आपने घर में यानी कि रफ़ कॉपी पर आपने करने हैं, बनाने हैं, और उसमें आपने ज़रा बताना है कि ये हरूफ इल्लत हैं, ये हरूफ इजाफत है, इल्लत है, अत्फ है, ये सारे आपने बताने हैं और आपने काम करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और काम लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके इसके 50% नंबर भी हैं और कॉपियाँ आप स्कूल में मंगवा कर चेक की जाएंगी। आप लोगों ने अगर किसी को मेरी बात समझ ना आ रही हो तो वो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।